आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तरकाशी में बारिश से बर्बादी, यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन से मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत, 7 लापता। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में शनिवार शाम से रविवार तक भारी बारिश हुई, जिसके चलते तमाम रास्ते मलबा आने से बंद हो गए। कई नदियां भी उफान पर आ गई। इस बीच उत्तरकाशी में शनिवार रात अतिवृष्टि से यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास भूस्खलन हो गया। यहां काम कर रहे 29 मजदूर उसके मलबे की चपेट में आ गए। इनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 7 लापता हैं। उधर खराब मौसम के चलते उत्तराखंड सरकार ने रविवार सुबह चारधाम यात्रा 24 घंटे के लिए रोकने का निर्णय लिया। चारधाम यात्रियों को भी सुरक्षित की दृष्टि से कई जगह रोका गया है। पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 3 लोगों की मौत, 50 घायल। उड़ीसा के पुरी में गुंडीचा मंदिर के पास रथ यात्रा के दौरान रविवार तड़के भगदड़ मच गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के अनुसार घटना तड़के करीब 4 बजे हुई। सैकड़ों श्रद्धालु भगवान की झलक पाने के लिए गुंडीचा मंदिर के पास एकत्रित हुए थे। इस दौरान अनुष्ठान को सामग्री ले जा रहे 2 ट्रकों के भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और एवं देवी सुभद्रा के रथों के पास घुसने के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए जान बचाने के लिए भागने लगे। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान उड़ीसा के बोलागढ़ निवासी बसंती साहू, बालीपटना निवासी प्रेमकांत मोहंती और प्रवीण दास के रूप में हुई है। सिंचाई के ईई पर 10,000 का जुर्माना, लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझकर दबाई सूचना। सूचना आयुक्त ने सुनवाई के बाद सुनाया फैसला। आईआईटी आईआईएम को यूजीसी की चेतावनी, 4 आईआईटी और 3 आईआईएम रैंकिंग विरोध मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण डिफॉल्ट सूची में रखे गए हैं। यूजीसी ने मानदंडों का पालन नहीं करने पर अनुदान वापस लेने और मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है। रेलवे आरक्षण चार्ट 8 घंटे पहले जारी होगा। आरक्षण चार्ट अब ट्रेन रवाना होने से 8 घंटे पहले जारी होगा। वहीं नई यात्री आरक्षण प्रणाली दिसंबर 2025 तक लागू होगी। 1 जुलाई से तत्काल टिकट सत्यापित उपयोगकर्ताओं ही बुकिंग कर सकेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समीक्षा बैठक में रेलवे बोर्ड के फैसले पर मुहर लगा दी। वर्तमान में आरक्षण चार्ट ट्रेन रवाना होने से 4 घंटे पहले तैयार किया जाता है। अब यह 8 घंटे पहले जारी होगा। इस फैसले से प्रतीक्षा सूची वाले यात्री टिकट कंफर्म न होने की स्थिति में वैकल्पिक इंतजाम कर सकेंगे। नई आरक्षण प्रणाली 10 गुना दबाव संभाल सकती है। इसमें 1 मिनट में 1.5 लाख टिकट बुक हो सकेंगे। वर्तमान क्षमता 32,000 प्रति मिनट की है। आदेश मानने वाला एआई जुबान भी लड़ाने लगा। सबसे एडवांस एआई मॉडलों के विपरीत व्यवहार ने विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। आदेश मानने वाले ये एआई अब झूठ बोलना, योजना बनाना और धमकाने जैसी हरकतें कर रहे हैं। उन्हें इसके लिए प्रोग्राम नहीं किया गया, वे खुद इसे सीख रहे हैं। हाल ही में एक ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण एंथ्रोपिक के एडवांस मॉडल क्लाउड 4 का है। इसने एक इंजीनियर को ब्लैकमेल किया और विवाहेतर संबंध का खुलासा करने की धमकी दी। यह व्यवहार 100 में से 84 परीक्षणों में दोहराया गया। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के मॉडल O1 ने खुद को बाहरी सर्विस पर डाउनलोड करने की कोशिश की और रंगे हाथों पकड़े जाने पर इनकार किया। एआई शोधकर्ता अब पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि उनकी अपनी रचनाएं कैसे काम करती हैं। इसके बावजूद दुनिया भर में एआई के शक्तिशाली मॉडल विकसित करने की दौड़ खतरनाक गति से जारी है। आसमान से बरसा कहर, 2 की मौत। उत्तराखंड में शनिवार रात मौसम ने करवट बदली तो आसमान से आफत बरसने लगी। मूसलाधार वर्षा और अतिवृष्टि से कई जिलों में व्यापक नुकसान हुआ। उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से होटल निर्माण कार्य में लगे 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 7 लापता हैं। मृतकों में एक उत्तर प्रदेश
के पीलीभीत, दूसरा नेपाल का रहने वाला था। साथ ही यमुनोत्री राजमार्ग का 30 मीटर हिस्सा बह गया। वर्षा के कारण भूस्खलन व भूधसाव होने से कई अन्य राजमार्गों को भी नुकसान पहुंचा है। इस कारण प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक मार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे कई गांव अलग अलग पड़ गए हैं। गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी समेत अन्य नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इसके आसपास रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। देहरादून में भारी बारिश से 2 आवासीय भवन ध्वस्त हो गए हैं, जबकि कई अन्य को नुकसान पहुंचा है। अगले 2 माह 24 घंटे अलर्ट मोड पर है अधिकारी। सीएम वर्षा काल में आपदा की चुनौतियों से निपटने के दृष्टिगत सरकार सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आईटी पार्क स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मानसून को देखते हुए शासन प्रशासन के अधिकारियों को अलग 2 माह तक 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही मानसून अवधि के दौरान अधिकारियों को नियमित रूप से ग्राउंड जीरो पर रहकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने को कहा। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित जिलाधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। नदियों व बरसाती गदेरों के आसपास और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर निवासरत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य चल रहा है वहां लोग सुरक्षित स्थानों पर हों, यह सुनिश्चित किया जाए। रथ यात्रा उत्सव में भगदड़, 3 की मौत। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव में 50 से अधिक श्रद्धालु घायल। बिना मंजूरी चलाए जा रहे ऑनलाइन एलएलएम प्रोग्राम बीसीआई। रेलवे में अब 8 घंटे पहले बनेगा आरक्षण चार्ट। आपातकाल लगाने वालों ने संविधान की हत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 1975 में लगे आपातकाल की कड़ी निंदा करते हुए उसे लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय बताया। कहा कि आपातकाल लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को प्रताड़ित किया गया, कठोर यातनाएं दी गई, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। जॉर्ज फर्नांडीज को जंजीरों में बांधा गया, छात्रों को परेशान किया गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। अनंत जनता की जीत हुई और आपातकाल थोपने वाले हार गए। मोदी ने कहा कि आपातकाल के विरुद्ध लड़ने वालों को सदैव स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वे हमें लोकतंत्र की रक्षा की प्रेरणा देते हैं। 1 जुलाई से क्लस्टर विद्यालय में पठन पाठन। सैंपल सर्वे की संकल्पना है महालनोबिस का सबसे बड़ा योगदान। शशिकांत। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से 200 घरों की पेयजल आपूर्ति ठप। यश क्रिस्ट के निवासियों ने फूका बिल्डर का पुतला लगाए नारे। गढ़वाल राइफल्स के गौरव जनरल सुब्रमणी को किया सम्मानित। ट्रक पर गिरा पेड़, 26 मिनट वीरभद्र स्टेशन पर खड़ी रही दून एक्सप्रेस। सांप के जहर से उखड़ती सांसों को मिली जिंदगी। वंश में बेटियों के नाम किए जाएं दर्ज। सकलानी। दाऊदकंडी के रणबांकुरा ने साझा की शौर्य गाथा। शुरुआती वर्षा में ध्वस्त हो रही सड़कें। कांग्रेस। बारिश और भूस्खलन से चारधाम यात्रा रूट पर 150 सड़कें बाधित। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ बारिश से नुकसान, लोगों सहित तीर्थ यात्रियों को आवाजाही में उठानी पड़ रही परेशानी। उत्तराखंड में शुक्रवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जबकि मलबा आने से 150 से अधिक सड़कें बंद चल रही हैं। इस वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम मार्ग पूरी तरह बाधित। बारिश की वजह से राज्य में 150 से अधिक सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें चारधाम मार्ग भी शामिल है। बद्रीनाथ हाईवे सिरोबगढ़ के पास ही कमेड़ा और उमटा में भी बंद है। कमेड़ा में सड़क को खोलने में 4 घंटे से अधिक समय लगा। सिरोबगढ़ में मार्ग बार बार बंद और खुल रहा है, जबकि केदारनाथ हाईवे मुनकटिया के साथ ही कई स्थानों पर बंद है।
चमोली जिले में रविवार को 55 लिंक मार्ग बाधित रहे। लगातार भारी वर्षा, सड़कों पर भूस्खलन के कारण चमोली प्रशासन ने अगले 24 घंटे तक बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब यात्रा रोकने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया, विपरीत मौसम को देखते हुए अगले 24 घंटे तक बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब यात्रा रोकी गई है। रेड अलर्ट को देखते हुए यात्रियों को गोचर, पीपलकोटी, जोशीमठ, बद्रीनाथ में ही गेस्ट हाउस, धर्मशाला और नगर निकायों के गेस्ट हाउस में रोकने की सलाह दी गई है। चमोली जिले में रविवार को 55 लिंक मार्ग बाधित रहे। देवाल, नंद केशरी में गदेरे में मलबा आने से आसपास की भूमि क्षतिग्रस्त हुई। भारी वर्षा और पहाड़ियों से बोल्डर भूस्खलन के कारण चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे कमेड़ा में 4 घंटे से अधिक बाधित रहा। पहाड़ी से लगातार बोल्डर मलबा आ रहा है। सतलुज विद्युत परियोजना बैराज में मिला बुजुर्ग का शव। श्रीनगर के कई वार्डों में जलभराव हुआ। बद्रीनाथ हाईवे बारिश के बाद ठप। अगस्मुनी में पानी घरों में घुसा। अलकनंदा के उफान से लोगों में दहशत। सोनप्रयाग में सुबह 10 बजे बाद रोके गए यात्री। मयाली बधाड़ी मार्ग पर पौटी गदेरे का पुल बहा, आवाजाही ठप। प्रतापनगर ब्लॉक में कार हादसे में 5 लोग घायल। पूरी रथ यात्रा में भगदड़ से 3 श्रद्धालुओं की मौत, 2 अफसर निलंबित। सीएम मांझी ने भक्तों से माफी मांगी। कल से रेल टिकट महंगा, एटीएम शुल्क ज्यादा। बादल फटने से 9 मजदूर मलबे में बहे। 2 के शव मिले। यमुनोत्री हाईवे 20 मीटर क्षतिग्रस्त। पंचायत चुनाव इस बार दिखे गए कई बदलाव। आयोग ने वोटर लिस्ट ऑनलाइन समेत कई बदलाव किए। खर्च सीमा की निगरानी भी बढ़ी। त्रिस्तर पंचायत चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले चुनाव के मुकाबले कई बदलाव किए हैं। ये सभी बदलाव धरातल पर नजर आएंगे। आयोग ने जहां इस बार खर्च की सीमा बढ़ाई है, तो इसकी निगरानी भी सख्त करने का फैसला किया है। आइए जानते हैं ऐसे ही बदलाव के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार वोटर लिस्ट ऑनलाइन जारी की है। आप भी अपनी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अपने नाम से सर्च करने के अलावा आप अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। मकसद ये है कि मतदाताओं और नेताओं को अपना नाम तलाशने में परेशानी ना हो। उत्तरकाशी उधम सिंह नगर में ओबीसी के ज्यादा बनेंगे प्रधान। राज्य सरकार तैयार करेगी जल सखी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संभालेगी पेयजल आपूर्ति और बिलों का जिम्मा। त्रिस्तरीय कैडर के लिए सेवा नियमावली में होगा संशोधन। शिक्षा निदेशालय ने शासन को भेजा इसके लिए प्रस्ताव। शिक्षा विभाग में केंद्रीय विद्यालयों की तरह त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू किए जाने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इसके लिए प्राथमिक, सहायक अध्यापक, एलटी और प्रवक्ता तीनों संवर्ग के शिक्षकों की सेवा नियमावली संशोधित होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजे प्रस्ताव के मुताबिक विभाग में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के रूप में त्रिस्तरीय शिक्षक व्यवस्था को लागू किए जाना है। केंद्रीय विद्यालयों की ओर से इसी तरह की व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक, 6 से 10 तक हाई स्कूल और 6 से 12 तक इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2022, उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली एवं उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन करना होगा। पूर्व एमडी के खिलाफ शिकायत पर 3 सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश। दीपक जैन पर है भ्रष्टाचार का आरोप। उप महाप्रबंधक के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में खुला मामला। प्रदेश में 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ा सांभर। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में अध्ययन के लिए लगाए गए कैमरा ट्रैप में रोचक फोटोग्राफ आए हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र में मिलने वाले हिम तेंदुए के इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया है। यही नहीं, 4000 मीटर की ऊंचाई पर सांभर भी पहुंच चुका है।
वन विभाग का दावा है कि अभी तक सांभर के इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के फोटोग्राफ के तौर पर साक्ष्य नहीं थे। वन महकमा WWF और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के साथ जैव विविधता से जुड़ी जानकारी की अध्ययन कर रहा है। इसके लिए कैमरा ट्रैप का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर लगे कैमरा ट्रैप में सांभर का फोटोग्राफ आया है। अभ्यारण्य के DFO तरुण S कहते हैं कि अभी तक सांभर के 3500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के साक्ष्य थे। तुंगनाथ क्षेत्र में यह मिलते हैं। यह पहली बार है कि सांभर 4000 मीटर की ऊंचाई पर होने के फोटोग्राफिक साक्ष्य मिले हैं। आफत की बारिश, मकान गिरे, कई की नींव में आई दरारें। mm बारिश हुई 24 घंटे में देहरादून में। मानसून में पहली तेज बारिश का दौर शनिवार रात करीब 9:30 बजे शुरू हुआ। राजपुर रोड, सहसदारा रोड, कैनाल रोड आदि जगहों पर भयंकर बारिश हुई। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते 24 घंटे में दून में 69.5 mm बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 624% अधिक है। मसूरी में भारी बारिश, कई जगह आया मलबा। मालसी चिड़ियाघर के पास रह गया सड़क का पुश्ता। किसाले चौक पर दरकी मकान की नींव, लोगों को बाहर निकाला। कारगी ग्रांट में 2 मकान गिरे, 2 में दरारें। ISBT पर जलभराव की समस्या दूर, शहर में अब भी नासूर। ISBT पर बनाए गए नए ड्रेनेज सिस्टम से इस क्षेत्र में 25 साल पुराने जलभराव की समस्या दूर हो गई है। रविवार को शिमला बाईपास से ISBT तक जलभराव नहीं हुआ, लेकिन बाकी शहर में ये जलभराव अब भी नासूर बना हुआ है। मालसी जू तक बंद हैं नालियां, खतरी। आज भी दून में रेड अलर्ट। आवाजों ने डराया, बाहर निकले तो ढहा आशियाना। दून मसूरी मार्ग धंसा, कारगी में 2 मकान गिरे। लगातार बारिश के चलते दून मसूरी मार्ग धंसने से भारी वाहनों की आवाजाही रोकी। कारगी में 10 मकान खाली कराए गए। भूस्खलन से चारधाम यात्रा रूट पर 150 सड़कें बंद। अतिवृष्टि से चारधाम यात्रा पर 24 घंटे की रोक लगाई। राज्य में भारी बारिश की वजह से रविवार सुबह चारधाम यात्रा को 24 घंटे के लिए रोक दिया गया। सोमवार को मौसम के आधार पर ही यात्रा को शुरू करने अथवा रोक रखने का निर्णय किया जाएगा। यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर करीब 5000 यात्री रुके हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बीती देर रात से बारिश से भूस्खलन, जलभराव से काफी नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से चारधाम यात्रा को भी 24 घंटे के लिए रोका गया। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने के गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के निर्देश के बाद अधिकारियों ने यात्रियों को रोका। यात्रा स्थगित होने से आज रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि बद्रीनाथ मार्ग पर करीब 3000 और उत्तरकाशी में करीब 2000 यात्री रोके गए हैं। श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में भी यात्रियों को रोका गया है। विभिन्न स्थानों पर करीब 8000 यात्री रुके हुए थे। इनमें बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर चमोली जिले में अलग अलग स्थानों पर 6000 से अधिक, केदारनाथ मार्ग पर सोनप्रयाग और गौरीकुंड के में करीब 1500 यात्री रुके हुए हैं। उत्तरकाशी, श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार में भी मौसम खराब की वजह से यात्री सुरक्षित स्थानों पर रोके गए हैं। देह व्यापार का खुलासा, 3 महिलाओं समेत 6 पकड़े। PCS परीक्षा में शामिल हुए 17,170 अभ्यर्थी। दून के 85 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को PCL प्री की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। 2 पालियों में हुई परीक्षा में कुल 35,076 में से 17,170 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, वहीं 17,906 अनुपस्थित रहे। रुद्रप्रयाग हादसे के बाद शव बहकर हरिद्वार पहुंचा।
हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में गंगा घाट तट पर रविवार देर शाम एक शव मिला। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शव बीती 26 जून को जनपद रुद्रप्रयाग के भोलतेर क्षेत्र में हुई बस दुर्घटना में लापता चल रहे व्यक्तियों में से एक का है। मृतक की शिनाख्त राजस्थान के उदयपुर जिले के निवासी के रूप में हुई है। रविवार को एल पॉइंट क्षेत्र में गंगा किनारे एक पुरुष का शव देखा गया, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रमोहन सिंह, एसएसआई रमेश सिंह सैनी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। चेतावनी निशान के पास पहुंची गंगा घाट खाली कराए। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 5 चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। भीमगौड़ा बैराज पर रविवार को गंगा का जलस्तर 292.90 मीटर रिकॉर्ड हुआ। इस दौरान गंगा चेतावनी निशान से मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे बही। करीब 2 घंटे तक गंगा चेतावनी निशान के आसपास बहती रही। दिन में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर रहे। ऋषिकेश के पशुलोक बैराज से गंगा में करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी की फ्लशिंग की गई थी। वहीं गंग नहर में सिल्ट की मात्रा बढ़ने के बाद गंग नहर को बंद किया गया है। हरिद्वार में अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सख्त, 155 दुकानें हटाई। कांवड़ मेले से पहले सीएम के निर्देश पर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान पीएसी की मौजूदगी में लोगों के करीब 155 अतिक्रमण खोखे आदि को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। साथ ही अवैध रेडी ठेला आदि को जब्त कर लिया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि दोबारा अतिक्रमण होने पर केस दर्ज कराया जाएगा। शनिवार को के बाद रविवार को भी डीएम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की अगुवाई की। रोड़ी बेलमाला के आसपास जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। बताया कि आगे भी लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के लिए विशेष टीमों की तैनाती की गई है। बताया कि अब कांवड़ मेला संपन्न होने तक रोजाना अतिक्रमण की निगरानी की जाएगी। इस दौरान एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल, एचआरडीए सचिव मनीष सिंह, एसडीएम जितेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। आज 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके बाद उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से सोमवार को प्रदेश के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में अवकाश रखे जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बारिश से बटोली गांव का रास्ता बहा, संकट में लोग। देहरादून से मात्र कुछ दूरी पर स्थित बटोली गांव में आफत बनकर बरसी बारिश। रास्ता बहने के साथ बन गई बहुत बड़ी खाई। जौनसार बांवर में लचर शिक्षा व्यवस्था पर जताई चिंता। यमुनोत्री हाईवे भारी बारिश से कई जगह बहा। 2 से 3 दिन तक का समय लग सकता है मार्ग को खोलने में। मार्ग बंद रहने से यमुनोत्री की यात्रा पर भी लगा ब्रेक। सड़क हादसे में मौत, चालक पर केस। मंगलोर में फल विक्रेता की वाहन की टक्कर से मौत। ऋषिकेश में बारिश से आफत, कई घरों में घुसा पानी, गड़ी में पुल धंसा। बारिश के चलते घाट चौक से दून तिराहे तक घुटनों से ऊपर तक हुआ जलभराव। आवागमन में लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी। कमरा नहीं देने पर की थी होटल कर्मी की हत्या। रामनगर में हुई हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। सोशल मीडिया से दोस्त बने युवक पर दुष्कर्म का आरोप। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में 50% अभ्यर्थी अनुपस्थित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजन किया गया। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति करीब 50% रही। सड़क पर खड़ी थार पर विवाद, युवकों को पीटा।
आदि कैलाश मार्ग में फिर मलबा, आवाजाही ठप। धारचूला के तवाघाट पे दोपहर को एकाएक भराकर गिरा पहाड़ का हिस्सा। आदि कैलाश से लौट रहे यात्री और स्थानीय लोग फंसे। परीक्षा से नहीं, मेरिट से मिलेगा बीएड में प्रवेश। अस्पताल में सर्पदंश की शिकार महिला को नहीं मिला इलाज, मौत। रुद्रपुर में पेट्रोल पंप पर डलवाया 56 लीटर पेट्रोल, 45 ही निकला। नैनता रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर अनियमितता का मामला सामने आया है। एक युवक ने कार में पेट्रोल डलवाया। पंप कर्मियों ने कार की टंकी में 56 लीटर पेट्रोल भरने का दावा कर मनमाना बिल थमा दिया। शक होने पर युवक ने 112 पर सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुला लिया। जांच में सिर्फ 45 लीटर ही पेट्रोल निकला। रुड़की तक जुड़े नकली दवा गिरोह के तार, 3 गिरफ्तार। भिवाड़ी से गिरफ्तार नवीन बंसल ने उगला था आरोपिता का नाम। सामान खरीद दिखाया, पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट, हुए फरार। प्रेमनगर बाजार में 4 ठगों ने कई दुकानदारों को चूना लगा दिया। सामान खरीदने के बाद उन्होंने मोबाइल पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाया और फरार हो गए। जब दुकानदारों को भुगतान नहीं हुआ तो ठगी का पता चला। यही नहीं, आरोपित जिस विक्रम में बैठकर बल्लूपुर से प्रेमनगर पहुंचे, उसके बालक को भी उन्होंने इसी तरह ठग का शिकार बनाया। तहरीर के आधार पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू